उसमें भाई पढ़ना तो एक एक लाइन ही है, पर थोड़ा बहुत तरीका अगर आपको पता है तभी कर पाओगे। देखो होता क्या भैया, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। क्या है? हमने आपसे कहा था कभी भी मिश्रण का परसेंटेज वाला टाइप आ जाए तो पहला काम है उसमें जो जो कुछ है उसकी वैल्यू मात्रा अलग अलग करो। ठीक, कितना पानी है और कितना चीनी है सब अलग अलग करना पड़ेगा। मिश्रण से सबकी मात्राएं क्या करनी पड़ेंगी, अलग अलग कर लेना, आपका उत्तर तुरंत लग जाएगा। तो कह रहा है 15 लीटर घोल है, तो हमने मान लिया ये हमारे पास एक डिब्बा है, इसमें कितना भरा हुआ है, 15 लीटर घोल है, और कह रहे हैं इसमें चीनी 40% है। तो परसेंटेज सबने पढ़ा है ना, तो अगर हम चीनी निकालें, चीनी, तो चीनी जो है 40% का मतलब 15 का 40% निकालो, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि लगभग 6 लीटर आएगा। इधर देख लीजिए, तो 15 का कितना निकालोगे, 40/100 है, 0 0 कट जाएगा, और 15 चौके 60 आएगा, बोलो, और 60/10 का मतलब फिर से कट जाएगा 0 0, कितना आएगा, 6 लीटर चीनी हो गई। किलो ना कह दियो छा, क्योंकि मिश्रण का हम दिया है लीटर में। पहले वो जब चीनी उसमें नहीं मिलाई गई होगी तब किलो में रही होगी, लेकिन जब मिला दी गई तो लिक्विड बन गए ना, तो लिक्विड का हम मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो चीनी 6 लीटर है, 15 लीटर, एक डिब्बे में 15 लीटर शरबत भरा है जिसमें 6 लीटर चीनी है, तो पानी कितना है, पानी कितना है, पानी आएगा 15 - 6 9 लीटर। ये वैसे लिखे चाहे नहीं लिखे तो दिमाग हमें आ ही रहा होगा ना। तो जब तक मिश्रण वाले टाइप में आप चीनी और पानी की मात्राएं अलग अलग नहीं करोगे उत्तर नहीं निकाल पाओगे। समझ गए? इतना काम करना ही करना पड़ेगा। जैसे बताओ टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य वाले प्रश्नों में अगर दिया होता था ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में, तो हम लोग सबका काम लिख के एलसीएम निकाल के एक दिन का काम निकालते थे कि नहीं? हर प्रश्न में उतना करते थे। तो ये मिश्रण का परसेंटेज का मिश्रण वाले टाइप में भी पहला काम क्या है, सबकी मात्राएं अलग अलग करो। और जैसे मात्राएं अलग कर लोगे वैसे आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो अब अगली लाइन पढ़ लीजिए, जो उत्तर पूछ रहा है वो देख लीजिए। कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब तुम खुद बताओ, अगर 15 लीटर के डिब्बे में 3 लीटर पानी मिला दोगे, 3 लीटर क्या मिला रहे हो, पानी मिला दोगे, तो पहले कितना था, पहले 15 था, 3 इसमें और चला गया, कितना हो गया अब ये हो जाएगा टोटल 18 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अच्छा, हमने आपसे कहा था जो चीज़ मिलाते हो उसकी भी मात्रा बढ़ती है और प्लस पूरे डिब्बे में भी मात्रा बढ़ती है। पानी मिलाओगे तो पानी में पानी की मात्रा बढ़ेगी ना, पानी मिलाओगे तो पानी की भी मात्रा बढ़ेगी और प्लस पूरे डिब्बे की मात्रा भी बढ़ेगी। अब बताओ 3 लीटर पानी और मिला दिया, पहले पानी 9 था, 3 और मिला दिया, कितना हो गया, माठा की 12, क्या करो 12 लीटर। ठीक, बोलो अब पानी कितना हो गया, तो चीनी कम ज़्यादा हो गई उतनी ही रहेगी। चीनी 6 लीटर है, 6 लीटर ही रहेगी डिब्बे में, चीनी से कुछ नहीं छेड़छाड़ किया गया। बस आ गया उत्तर। क्या पूछ रहा है, नए घोल में चीनी का परसेंटेज, तो चीनी पहले कितनी थी, 40 नहीं लीटर, बताओ 6 लीटर। ठीक, अब पहले 6 लीटर थी, अब कितनी है, अभी 6 ही है, लेकिन कितने में से 6 है, 18 में से 6 इस बार। समझ गए? पहले 15 में 6 थी, अब कितना है, और परसेंटेज के लिए अपने पास से गुणे, सो 6 त्रिक 18, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। बिना देर करे यही कर देना, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? बोलो 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3। तो चाहे हम डिवाइड करें चाहे मिश्र भिन्न बना दें। समझ पाए? हमने पॉइंट में आंसर काहे नहीं दिया पता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर ज़्यादातर करके मिश्र भिन्न में ही देता है। ऑप्शन में देखो मिश्र भिन्न में है ना। समझ में आया? कर पाओगे? बोलो। और तो फटाक से नोट कर लीजिए, 2 सवाल फिर बताते हैं। 8,000 रुपये की राशि 5% की वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय यानी वर्षों में 9,261 हो जाएगी। क्वेश्चन को टाइप करते वक्त इन्होंने इतनी लाइन दोबारा लिख दी। ये चाहते तो ये ना लिख के ऐसे लिख देते, 8,000 रुपये की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय यानी वर्षों में 9,261 हो जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा दे दिया गया, चाहे कंफ्यूज करने के लिए दिया हो, चाहे हो सकता हो बाय मिस्टेक हो गया हो, कोई बात नहीं। आपको पता है शुरुआत में दिया गया पैसा क्या कहलाता है, मूलधन। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपये। रेट क्या तय हुई, रेट तय हुई हमारे पास 5%, बस वार्षिक है रेट। जबकि साधारण ब्याज भी वार्षिक देय होता है, लेकिन ये उसी तरह देय होगा जिस तरह सवाल में कहा जाएगा। तो ब्याज कैसे देय है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। समय बताना है, कितने समय में 9,261 हो जाएगी। अमाउंट कितना हो जाएगा, 9,261 हो जाएगा। मतलब आपने किसी को 8,000 रुपये दिए, बाद में वो जो है
कह रहे हैं कि कितने समय बाद आपको टोटल इतना रुपए वापस करेगा, आपका कितना फायदा हुआ, ब्याज कितना मिला आपको। CI बराबर होता है A माइनस P, याद आया कुछ। अगर हम क्या नाम है अमाउंट यानी मिश्रधन, अगर हम मिश्रधन से मूलधन घटा देते हैं तो क्या मिलता है, यानी कि आपने 8,000 रुपये दिए थे, 9,261 वापस किए, कितना फायदा हुआ। यानी हमारे पास CI आ जाएगी कितनी, 1,261 रुपये। अब हमने आपको इसे लगाने के दो तरीके बताए थे, फॉर्मूले से भी लग जाएगा और लाइन मेथड से भी लग जाएगा। चलिए देखें, अब ध्यान सुनिएगा। लाइन मेथड से लगाते हैं। हमको नहीं पता 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा कि 3 साल लगेगा, हम अंदाज़ा लगा करते हैं। हमने मान लिया, और आपको पता है सर अगर 1 साल लगेगा तो 1 साल के लिए 1 लाइन खींची जाती है, अगर 2 साल लगेगा तो 2 साल के लिए 2 लाइन खींची जाती हैं, अगर 3 साल लगेगा तो 3 साल के लिए 4 लाइन खींची जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइन होती हैं हमेशा अपने पिछले वाले वर्ष की तुलना में अगले साल डबल हो जाती हैं। यहाँ 2 थी तो अगली कितनी हो जाएंगी, अगली कितनी हो जाएंगी, समझ गए, 8 डबल हो जाएंगी। देखो यहाँ 1 है तो दूसरे साल इसका डबल, समझ गए। यहाँ 2 हैं, अगले साल इन 2 का डबल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपने फायदे वाले, अपने केवल फायदे को इसमें बिखरा देंगे, बस हमारा फायदा कितना हुआ था बस। अब ध्यान सुनना भैया, अगर आपने किसी को 8,000 रुपये दिए, बोलो, और आपको पता है अगर मूलधन और रेट सेम हो तो पहले साल का SI और पहले साल का CI क्या होता है, बराबर बराबर प्राप्त होता है। तो 8,000 रुपये आपने किसी को दिए मान लिया, और 5% उसने रेट लगाया, तो आपको साल भर में क्या रुपए देगा वो एक्स्ट्रा, 8 × 40 कितना देगा, 400, कितना। तो हमने आपसे कहा था कि कोई भी पैसा है वो 3 बार लिखना है, याद आया कुछ। तो पहले साल ये 400 हो गया। तो अभी हम डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, हम निकाल के दिखाते हैं। पहले साल आपको कितना मिला, 400। ठीक, अब जब पहला साल बीत गया, आपके 8,000 रुपये ये वाले, 400 वाले, 8400 रुपये ओके हो गए। दूसरा साल भी बीत गया, क्या हुआ, दूसरा साल भी बीत गया। जब दूसरा साल बीतेगा तो पहले आपके मेन वाले पैसे पर 8,000 रुपये पर तो 400 मिलेगा ना, तो ये देखो यहाँ मिल जाएगा वो। लेकिन दूसरा साल जो बीता है, दूसरे साल आपका 400 रुपये पर भी कितना मिलेगा, 5%। तो 400 का 5% निकालोगे कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, समझ पाए, बोलो। अब फिर सुनिएगा ध्यान से, 2 साल ओके हो गए। 2 साल में आपको कितना फायदा हुआ, 8,000 रुपये आपके पर्सनल वाले, पहले साल का ब्याज 400, दूसरे साल का फिर 400, लेकिन दूसरे साल आपको पहले साल के 400 पर भी 20 रुपये मिले। ठीक, 2 साल ओके हो गए, 4 4 8 820 से हुआ, जबकि हमारा फायदा कितना है, यानी अभी 1 साल और बीतेगा। देखिए, अब जब तीसरा साल बीता, तीसरा साल कंप्लीट हो गया, तब आपको 8,000 रुपये पर 400 तो मिलेंगे ना, ये वाला ब्याज मिल गया। ठीक, उसके बाद में पहले साल वाले 400 पर कितना मिलेगा, 20 रुपया, बोलो। फिर दूसरे साल वाले 400 पर कितना मिलेगा, 20 रुपया, बोलो। और फिर 20 रुपये पर कितना मिलेगा, 5%, कितना, 20 × 2500, 100/100 के 1 रुपया तो आएगा, कितना आएगा। अब देखो टोटल जोड़ लो, वही आया कि नहीं आया। 4 × 3 = 1200, 1200 कितना, 60 और 1 1261। कितने साल में 1261 आपको मिले, 3 साल में मिले। हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, टिक कर देना, चलो आ जाएगा, अंदाजे से भी लग जाएगा। और अगर आपका मन है सर इसको हम फॉर्मूले से लगाना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी देख लीजिए। देखिए भैया, दीदी लोग, फॉर्मूले से देख लो। फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100 की पावर कितनी, n। A का मतलब अमाउंट, अमाउंट कितना रखोगे, 9,261। कितना रखोगे, प्रिंसिपल कितना रखोगे, 8,000, बोलो। और 1 + रेट कितनी होगी, 5/100। n की वैल्यू क्या होगी, नहीं पता, n ही तो निकालना है, n ही तो निकालना है, तो वो n ही रहेगी। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, हमने आपसे कहा था कभी भी ऐसी वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करना है तो चुपचाप पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, कहाँ से, ब्रैकेट के अंदर से। अब बताओ 8,000 गुणे में है क्या, 8,000 गुणे में है, तो उसको तो हम बटे में ला सकते हैं। तो 9,261 बटे कितना, 8,000, बस। फिर देखिए बराबर 5 × 1 = 5 भी संयम। हमने कहा था ब्रैकेट में जाना और पहले आंसर को डिवाइड कर देना, हो गया। तो देखो आया 20 × 1 = 20 और 1 21, 21/20 की होल पावर n।
जब हमने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था आपको पता होगा कि सर जी n का मान निकालना है और n पावर में है। इसका मतलब हमारे पास तरीका लगेगा आधार बराबर आधार के तो घात बराबर घात के। समझ पाए कैसे लगेगा? तभी तो n का मान निकाल पाओगे आंसर उस पे पावर में, मतलब हमको इन्हें पावर रूप में बदलना पड़ेगा। करना पड़ेगा, समझ गए? अब ध्यान सुनिएगा, 9261 का आपको निकालना पड़ेगा वर्गमूल या घनमूल, जो भी इसको पावर रूप में बदलना पड़ेगा। तो 9261 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड और इसे हम पावर रूप में बदलेंगे। लास्ट में एक है क्या? एक है तो 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट सकता है। 3 3 9, 3 8 24 और 3 7 21। समझ पाए? तो 3 3 9, 3 8 24, 3 7 21। पीछे 7 है ना, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 7 आता है, 3 और 27, पीछे 7 आ रहा है ना। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, 129 आया। पीछे 9 है, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। तो 3 चौके 12, 3 3 9। बोलो भैया अब कितना है? कितना है? 43 तियाँ किसे नहीं कटेगा? 9261 कटना चाहिए भाई, ये किसी से नहीं कटेगा है? एक सेकंड के लिए हम इससे जरा वो कर देते हैं, हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमसे गलती हुई। देखिए यहाँ पे देखिए 3 3 9। अब ध्यान से पूरा हम करते हैं। 3 3 9 और अगला हमको केवल 2 काटना चाहिए था, जबकि 3 के पहाड़े में 2 नहीं आएगा, कम है ना। तो अगला वाला 26 यानी 6 खींच के 26 तभी कटेगा। 2 संख्याएं सुन लो ध्यान से, किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहे हो भाज्य संख्या से और बीचों बीच में 2 संख्याएं एक साथ उड़ाए दे रहे हो, समझ पाए? तो जब तक 0 नहीं लगाओ तब तक वो दोनों नहीं कटेंगे एक साथ। अच्छा देखो हम फिर से बताते हैं। 3 3 9, अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 2 आ जाए, तो फिर तुम अगला वाला 6 भी खींच रहे हो ना, तो 6 तभी आएगा जब 0 यहाँ बढ़ाओगे तो तभी 26 माना जाएगा। समझ पाए? तो 3 8 क्या बचा? 2, 3 7 21। समझ पाए? फिर इधर 3 1 कम 3, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 9 27। अब 1032 है। 3 3 9 और लो 3 चौक 12 और 3 3 9, 3 1 कम 3, ये 7 से कटेगा। 343 जो है वो 7 से कटेगा। किसे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। 7 7 49 7 343, 7 का क्यूब होता है। अच्छा तो 7 28, 7 चौके 28, 6 बचा, बगल में गया 63, 7 9 7 7 7 1 कम। अब देखो 3 3 के पेयर बने और 7 7 के पेयर बने। बोलो समझ गए? तो ये हमारे पास आ गया 3 का क्यूब और गुणे 7 का क्यूब, 3 बार है ना। और अपॉन में आपके पास आया है 8000, और 8000 का मतलब होता है 20 गुणे 20 गुणे 20, करो चाहे ना करो। 8000 का मतलब होता है 20 को 3 बार गुणा करा लो, 20 गुणे 20 गुणे 20। अच्छा देखो 2 दूना 4 दुनिया 8 ये वाले और 3 जोड़े पीछे ये 8000 का। समझे पाए? बोलो 8000 को लिख सकते हैं क्या? अगर इस तरह डिवाइड भी करोगे तो वो यही बनेगा। अच्छा तो क्या आएगा? 20 का क्यूब। समझ गए नहीं? हमने आपसे कहा था अगर आधार समान होंगे तो घाते जोड़ेंगे, आधार समान होंगे घाते जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ आधार तो समान है नहीं, बराबर में ये लिखना पड़ेगा। अच्छा 21/20 की होल पावर n। ठीक, अब देखो आधार तो समान है नहीं लेकिन पावर समान है। जब पावर समान होते हैं तो पावर एक बार लिखी जाती है, आधार का गुणा हो जाता है। 3 3 दोनों पे है ना, तो 3 3 दोनों पे इसलिए लिखा है 3 गुणे 7 की पावर 3। अच्छा 3 3 6 ना लिख दियो, इस पर भी 3 है इस पर भी 3 है, इसलिए होल पावर 3 लगेगी। और बटे में क्या है? 20 की पावर 3 बराबर 21/20 की पावर n। 7 21, तो 21 का क्यूब बटे 20 का क्यूब बराबर 21/20 की पावर कितनी? n। बोलो भैया अब एक बात बताइए, अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं तो करणी और घातांक का नियम है कि अगर अंश में भी वही पावर हो और हर में भी वही पावर हो तो आप पूरे को होल पावर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? समझ पाए? बोलो अंश में भी क्यूब था हर में भी क्यूब था तो हम पूरा डिब्बा लगा सकते हैं, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर मिला के ऊपर के एक बार क्यूब लिख सकते हैं बस। देखो 21/20, 21/20 आधार बराबर आधार के, समझ गए? तो n बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। लो आ गया आंसर आ गया। समझ पाए? इसमें ज़्यादा लंबा हो जाता है कैलकुलेशन। सुनो ध्यान से भैया,
कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। क्या करी गई? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी करी गई। तुमको पता है सर जी, कोई भी वस्तु कम या ज्यादा तभी होगी, मूल्य में कम या ज्यादा तभी होगा जब पहले से कुछ रहा हो। बोलो ना, वृद्धि उसको कहते हैं। पता लगे कुछ किसी के पास कुछ है ही नहीं तब दे दो, उसको वृद्धि कहेंगे क्या? वृद्धि या कमी तभी होगी जब पहले से क्या हो, कुछ रहा हो। तो पहले से क्या रहा होगा? मान लिया कोई व्यक्ति है, उसके पास 100 रुपये थे या 100 रुपये वो कमाता था, 100 रुपये थे, कह रहे 10% की कमी कर दी गई। और तुमको पता है जितनी परसेंटेज कमी करेगी, उस रात में तुम यही भूल रहे थे, याद है? रात वाले प्रश्न में तुम यही भूल रहे थे। ठीक, तुम लोग कहा तो सर जी इनका रात में पढ़ा उसका। हाँ, कुछ जने स्पेशल हैं जिनके स्पेशल कोई नहीं है, माफ़ी चाहते हैं, और कुछ लोग क्वेश्चन भेजते हैं तो हम देख लेते हैं। चलिए देखिए भैया, उस दिन यही भूल रहे थे। कह रहा 10% की कमी की गई। अब तुम बताओ, अगर परसेंटेज कमी या वृद्धि करोगे तो हमने आपसे कहा था जितना परसेंटेज में कमी होगी 100 में घटाकर कम करेंगे, बोलो, और जितना वृद्धि होगी 100 में जोड़ करके बढ़ाएंगे। बताइए 10% की कमी, 100% में 10% कमी कितना हुआ? यानी 100 का 90% निकाल दो तो 100 का 90% कितना आएगा? 90 तो आएगा। यानी पहले वो उसके पास 100 रुपये थे, अब कितने हो गए? सवाल कह रहा है इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए। पुराना मूल्य क्या था? कह रहे हैं कि 90 को फिर से 100 करो। 90 को क्या करो? फिर से 100 करो। तो बताओ कितने परसेंट कितनी वृद्धि करनी होगी? परसेंटेज में उत्तर दिया है। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? और जो उत्तर दिए हैं वो परसेंटेज में दिए हैं। किस में दिए हैं? अब देखिए 90 से 100 करना है तो परसेंटेज तो बाद में बताओगे, पहले पैसा बताओ कितना करना पड़ेगा। 90 से 100 करना है, कितने रुपए बढ़ाना पड़ेगा? 10 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। किस पर बढ़ाना पड़ेगा? 90 पर, 100 पर नहीं। समझ पाए? 10 रुपए बढ़ाना है, लेकिन किस पर? और परसेंटेज के लिए बस आ गया आंसर। देखो 10 9 90, 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। याद कर लियो, रट लियो। 100/9 का मतलब क्या हुआ? 11 सही 1/9%। यही उत्तर है आपका। 100/3 आएगा तो क्या कहेंगे? 33 सही 1/3%। मिश्र भिन्न में उत्तर यही आएगा। अगर ये आता तो ये बता देते। समझ पाए? इतना आसान था ये। है इसमें कुछ नहीं था, बस खाली समझ का फेर था। बस कठिन लग रहा है। 100 रुपये थे, 10% कम किया, 90 हो गए। कह रहे फिर से 90 से 100 करो। तो बहुत लोग पता क्या करेंगे, वो प्रश्न हमको लगाना है पर उससे हम अभी रोक के रखे हैं। ठीक, तृतीय अनुपाति बताना है ना, तो पहले हम मध्यानुपाति सीखेंगे, फिर तृतीय अनुपाति सीखेंगे, फिर चतुर्थानुपाति सीखेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम इनके बारे में जानेंगे जो है क्या। आपके इसमें एक चैप्टर है, उसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। क्या नाम उसका? अनुपात एवं समानुपात चैप्टर का नाम है। अच्छा, सबसे खास चीज़ ये होती है कि अनुपात और समानुपात का काम प्रश्नों को लगाने में भी होता है और कैलकुलेशन करने में भी होता है। किसमें? कैलकुलेशन करने में भी होता है। एक बात बताते हैं, आपको पता है, याद है कल हमने आपको एक तरीका बताया था इसे, A/B डिवाइडेड बाई B/A। याद आया कुछ? वो इसी का भाई था। मतलब ये जो कैलकुलेशन कल मैंने बताई नहीं थे कि पहले वाली वैसे ही लिख लो, बगल वाली को उल्टा करके लिख लो। याद आया कुछ? बोलो। उसके बाद अंश का गुणांश में कर लो, हर का गुणा हर में कर लो। या फिर हमने कहा था अगर 1/2 एक ऐसे है और फिर बटे में 2 है तो ये इसके पास चले जाते। याद आया कुछ? और या फिर आपको हम दे दें कि 2/1/2 है तो पहले वाली वैसे ही रख लो, बड़ा वाला बटे लगा लो और ये इसको 1/2 लिख लो, ये वाला ऊपर चला गया। याद आया कुछ? समझ लो कि हमने इसके बारे में कल आपको थोड़ा बहुत बता रखा है और आज ओके करा दे रहे हैं, बढ़िया से मिटा रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जो चीज़ हिंदी में दी है उसका गणित में भी कुछ मतलब होता है। जो चीज़ हिंदी में दी है उसका गणित में भी कुछ मतलब होता है। देखो, अनुपात का मतलब होता है, अनुपात के सिंबल में 2 डॉट होते हैं। अनुपात के सिंबल में 2 डॉट होते हैं और समानुपात के सिंबल में 4 डॉट होते हैं। कितने? 4। समझ गए? अनुपात के सिंबल में 2 डॉट होते हैं और समानुपात के सिंबल में 4 होते हैं। ठीक, डॉट। अब देखिएगा, इसका जब गणितीय मतलब निकालते हैं, किसका? अनुपात का, तो इसका गणितीय मतलब भाग होता है। क्या होता है? समझे पाए? गणितीय मतलब क्या होता है? भाग। और समानुपात का गणितीय मतलब होता है बराबर। समझ पाए? बोलो। 2 डॉट का गणितीय मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, और 4 डॉट का गणितीय मतलब क्या होता है? बराबर। ओके। अब आपको होता है सर जी भाग को हम ऐसे भी तो लगा देते हैं बटे। याद आया कुछ?
याद आया कि नहीं? अच्छा, सिंबल अगर कायदे से देखो, कायदे सिंबल देखो, और जैसे हमने लिख दिया A/B, क्या लिखा? इसका मतलब ये है कि ये सिंबल बताता है कि एक लोग को अंश में रखो, एक लोग को हर में रखो। देखो ना सिंबल, देखो ना बीच में ये बटे है, सिंबल देखो, खाली भाग का सिंबल देखो बस। इसका मतलब होता है अपॉन, एक अंक ऊपर रहेगा, एक अंक नीचे रहेगा, इसी को तो डिवाइड बोलते हैं। समझ पाए? तो इसका मतलब ये हुआ इधर कि अगर हम कहीं लिखा हो A/B तो हम उसे लिख सकते हैं A/B। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? और इसी डंडे का मतलब 2 डॉट भी तो होता है। बोलो ना, एक सिंगल जो सिंगल ऐसे होता है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब एक ये भी अपॉन भी तो होता है। तो हम इसकी जगह पर ये भी तो लगा सकते हैं, ये अपॉन भी लगा है और इसका मतलब डॉट भी तो होता है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A/B। नहीं लिख सकते हैं? बोलो ना, 2 डॉट का मतलब भाग होता है, भाग को हम इस रूप में लिखते हैं। तो अगर A/B लिखा है तो हम इसको चेंज करके 2 डॉट नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। समझ पाए? बोलो, अब ध्यान सुनिएगा। 2 राशियों के बीच में, राशियों मतलब चर या हो या फिर अचर हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे ABCD हो, चाहे 1 2 3 हो, चाहे ABCD हो, अगर 2 लोग हैं, क्या है तो उनके बीच में हमेशा अनुपात लगता है। 2 लोगों के बीच में क्या लगता है? अनुपात लगता है। और 4 लोगों के बीच में समानुपात लगता है। इस दुनिया में रख लीजिए। रीजनिंग का रोज सवाल सॉल्व करते हो, डेली सॉल्व करते हो, उसमें आपने देखा होगा 2 होता है, 2 डॉट लगे होते हैं, A/B, फिर लिखा होता है समानुपात B/C, लिखा नहीं होता है? बोलो, तो जान लीजिए इधर ध्यान से कि डॉट का मतलब अपॉन होता है, अपॉन को इस डंडे से भी लिखते हैं और इसको हम 2 डॉट भी लगा सकते हैं। समझ गए? तो हमने अभी आपसे क्या कहा कि 2 राशियों के बीच में हमेशा क्या लगाते हैं? अनुपात। क्या हुआ? तो देखिए ना ध्यान से, तो जब 2 राशियां होंगी तो उनके बीच में क्या लगेगा? अनुपात। ठीक। और जब 4 राशियां होंगी तो क्या लगेगा? समानुपात। तो A/B, C/D, 2 राशियां यहाँ, 2 राशियां यहाँ। अगर हम कहें इन दोनों के बराबर अगर हमें करना हो तो 2 लोगों के बीच में क्या लगेंगे? ऐसे लिखा जाता है A/B समानुपात C/D। तो 2 लोगों के बीच में अनुपात लगता है और 4 लोगों, देखो 2 यहाँ 2 यहाँ है ना, 4 लोग, 4 लोगों के बीच में क्या लगा? और 2 लोगों के बीच में अनुपात। समझ गए? अब ध्यान सुनना, जो राशियां बाहर की तरफ लिखी हैं, जो राशियां, उनको बोलते हैं वाह्य राशियां, बाहरी राशियां। ठीक, बोलो। और जो अंदर की तरफ लिखी हैं इनको बोलते हैं अंतः राशियां। ठीक, जो अंदर की तरफ लिखी हैं। समझ गए? बाहरी राशि का और इसके साथ। ठीक, ये ऐसा कुछ होता है, रिलेशन होता है, लेकिन कैसे होता है अभी बताते हैं। अगर आपको कभी ऐसा दे दे और कहे इसको सॉल्व करके दिखाओ, A/B समानुपात C/D, कहे इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो ध्यान देखिएगा, अगर ये तरीका नहीं लगाना है बाह्य राशि और अंतः राशि का, तो जनरल तरीका हमको लगाना है। हमको पता है सर जी A का मतलब तो A होता है, लेकिन इसका मतलब होता है बटे, और जब बटे है तो ये कहाँ जाएगा? अपॉन में। समझ गए? A/B बराबर का मतलब होता है A/B, क्या होता है? और 4 डॉट का मतलब क्या होता है? बराबर, फिर 2 डॉट C/D। समझ गए? बोलो। अब देखो A/B बराबर C/D, और आपको पता है सर जी इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई से हल हो सकता है ये, तो D यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा? AD बराबर BC लिखो चाहे CD लिखो, AD कहो चाहे DA कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, BC कहो चाहे CB कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों राशियां गुणन में हैं, 5 × 3 तब भी 15, 3 × 5 तब भी 15। समझ गए? तो इस तरीके से सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाए, मतलब ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो इसको, इस तरीके से A/B बराबर C/D ना लिखना चाहो, डायरेक्ट उत्तर लाना चाहो, तो होता है बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल। समझ गए? अगर आप इसी सवाल को लगाना चाहते हो, ये उत्तर लाना चाहते हो, ये बीच वाली वैल्यू कुछ नहीं करना चाहते हो, तो आप इसी चीज को ऐसे लिखना, A/B समानुपात C/D। बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर किसके होता है? आंतरिक राशियों के गुणनफल के। तो बाह्य राशियां होगा A और D, तो A और D का गुणनफल बराबर होगा किसका? BC का। देखो वही आया कि नहीं आया?
बोलो। तो चाहे आप तरीका सीख लो, चाहे शॉर्ट मेथड सीख लो। अनुपात को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड कि हम जो जो कहेगा वैसे वैसे करते चले जाएंगे, या फिर बाह्य राशियों के गुणनफल बराबर किसके होता है? आंतरिक राशियों के गुणनफल के। समझ पाए? बोलो। अब हम इसी पर एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। जैसे हमने लिख दिया x अनुपात 5 समानुपात 10 अनुपात 13। हम आपसे कहें x का मान बताओ, क्या कहें? तो तुमको पता है सर जी बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर किसके होता है? बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर किसके होता है? आंतरिक राशियों के गुणनफल के, यानी x का गुणा किसमें होगा? तो 13x, और इसकी जगह बराबर 10 पचे 10 गुणे 5 यही तो होगा। तो 13x बराबर कितना होगा? 50। x बराबर क्या होगा? 50/13। यही आपका उत्तर। कर पाओगे? ऐसे ही करना है, कुछ भी और इसमें नहीं करना है। तो अगर आपको ये ठीक लगे ये तरीका रट लीजिए, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल। और अगर वो ना समझ में आए तो ये वाला करके देख लीजिए। ठीक। अनुपात का मतलब होता है बटे, समानुपात का मतलब होता है बराबर। समझ पाए? बोलो भैया, क्लियर हुआ? अब हम, अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई हों कि कैसे किसकी बात की हो रही है, तो अब आपको हम सिखा दें मध्यानुपाती। क्या सिखा दें? समझ गए? ऐसे प्रश्नों को पूरा विधिवत तरीके से हल ऐसे किया जाता है। ठीक। पर मध्यानुपाती जब आएगा तब कैसे हल किया जाएगा हम आपको सिखा दे रहे हैं। समझ गए? पता कर पाओगे? चला पता कि नहीं? ये एक प्रकार की कैलकुलेशन है बस, खाली क्या है? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। क्या ये एक प्रकार क्या है? तो नोट करो फटाक से। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। सुने क्या होता है? √AB। जैसे हम आपसे कहें कि 18 और 8 का क्या निकाल दो? मध्यानुपाती। तो आपको क्या करना है? 18 अंडर रूट में 18 गुणे 8 कर देना है। 18 कितना होता है? 144। 144 का वर्गमूल 12। कोई भी नंबर हो बस उनको गुणा करा के रूट में लिख देना बस। अगर वर्गमूल निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं। जैसे हमने आपसे कहा कि दो नंबर है हमारे पास, एक है 12 और एक है 15। क्या है? 12 है और एक 15 है। इसका मध्यानुपाती बताओ तो क्या लगाओगे? √AB। बोलो भैया। तो ए की जगह पे 12 और बी की जगह पे 15। 15 पर ही हम 180 होता है। कितना होता है? 180। तो √180 आएगा। आपको पता है 180 का वर्गमूल नहीं निकल सकता ना, तो क्या आएगा भैया? √180 ही आपका आंसर होगा। कर पाओगे मध्यानुपाती? कर लो, उसके बाद अब पढ़ाते हैं आपको तृतीयानुपाती। क्या? पहले तृतीयानुपाती का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देख लीजिए। फॉर्मूला बना देते हैं, डायरेक्ट भी करके दिखा देते हैं। ठीक, सुनो। अभी आपको क्या सीखना है? तृतीयानुपाती। क्या सीखना है? तृतीयानुपाती। ध्यान सुनो भैया, जब भी कभी तृतीयानुपाती कहेगा कि तृतीयानुपाती बताओ, तब भी आपको नंबर 2 ही देगा। कितने देगा? यानी हमने आपसे कहा ए तथा बी का, क्या कहा? ए तथा बी का तृतीयानुपाती बताओ। क्या बताओ? हम वो सवाल अभी लगाएंगे, पहले इधर देख लीजिए कि फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनेगा। क्या बताना है? ए और बी का तृतीयानुपाती। कुछ नहीं करना है। आपके पास कितने नंबर हैं? 2। ए है और बी है। ठीक, समझ गए? आपको करना क्या है? दो लोग के बीच में कौन सा निशान लगता है? हैं? अनुपात का। तृतीयानुपाती पढ़ रहे हो ना? अनुपात का। दो लोग के बीच में क्या लगता है? अनुपात का। और जब कभी तृतीयानुपाती निकालना होता है तो आपको लास्ट वाले नंबर को डबल बार लिखना होता है। बी को कै बार लिखना पड़ेगा? डबल बार। ठीक। और जो तृतीयानुपाती होता है वो सबसे आखिरी में लिखना पड़ता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो मन चाहे वो लिख लो, पर ए और बी में से कोई ना लिखना। कुछ भी लिख लो पर ए और बी नहीं लिखना है। वो संख्या लिखना है जो आपको ना दी गई हो। सी भी मत लिखो भाई, कुछ सी लिख सकते हो, लेकिन आपको दिया ए और बी गया है ना, तो जो तृतीयानुपाती होता है वो इस जगह पर लिखा जाता है। वाई लिख लो, जेड लिख लो, कुछ ऐसा लिख लो जो इससे मैच ना खाता हो, बस एक्स लिख लें। तो ये हमारा तृतीयानुपाती है। क्या है? समझ पाए? द्वितीय मतलब तृतीयानुपाती निकालने के लिए जो 2 नंबर हमको दिए जाएंगे उसमें बाद वाले नंबर को क्या बार लिखना है? डबल बार। और 2 लोग के बीच में कौन सा निशान? अनुपात का। और 4 के भी, आप देखो 4 होगा नहीं, तो 4 के बीच में क्या लगेगा? समानुपात का। और आपको पता है सर जी बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर, बोलो ना, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर किसके होता है? बोलो। तो ये हो जाएगा ax बराबर b² होगा ना?
देखो बी गुणे बी स्क्वायर होगा नहीं होगा, तो x बराबर क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, बस ये हमारा क्या बन गया। तो तुम्हारा मन हो तो फॉर्मूले से लगाओ, नहीं तो देखो ऐसे करके दिखा देते हैं। आपको पता है सर जी 9 दिया है 24 दिया है, दो लोग के बीच में क्या लगेगा, अनुपात लगेगा। और सर जी तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बाद वाले नंबर को क्या बार लिखते हैं, तो ये फिर से 24 लिखेंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, और यहाँ पे हमारा वही नंबर होगा x होगा जो कि हमारा तृतीय अनुपाती है, इसी का उत्तर निकालना है। तो बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक 24 गुणे 24। देखो 24 का स्क्वायर आया कि नहीं आया, b का स्क्वायर है कि नहीं, बन तो रहा है b का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना है 576। तो 9x बराबर 576, x बराबर क्या आएगा 576/9। बोलो भैया 9 छंग 54, कितना बचा 3, 9 चौक 36, क्या आएगा 64। समझ गए। अगर आपको इधर सुनो, अगर आपको फॉर्मूले से लगाना है, इधर देख लो कौन से फॉर्मूले से लगाना है, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो अगर आपको फॉर्मूले से लगाना है तो इससे भी लगा सकते हो। फॉर्मूला होता है x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी बाद वाले नंबर का स्क्वायर करा दो। बाद वाला नंबर क्या है, तो 24 का स्क्वायर क्या आएगा 576, और पहले वाला नंबर बटे में लिख दो। पहला नंबर क्या है 9, देखो वही बना कि नहीं बना, काटने पर कितना आएगा 64, x बराबर 64। बस आपको किससे ठीक लग रहा है, इससे लगाओगे तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, इससे लगाओगे तो दिमाग में थोड़ा ना रखना है, तरीका है। बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल, आपको जो ठीक लगे उससे कर लीजिए, पर इंपॉर्टेंट कर लेना 10 स्टार बना के। समझ पाए, सवाल में जरूर पूछता है, दे देता है, राशियां देगा कितना, देख लीजिए ध्यान से। चतुर्थानुपाती, क्या चतुर्था, ध्यान सुन लो, अगर पेपर में मध्यानुपाती, द्वितीय अनुपाती या चतुर्थानुपाती आए तो अब गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम स्पेशल में पढ़ा दिए तीनों एक साथ। अच्छा, चतुर्थानुपाती जब भी कभी पूछेगा तो आपको 3 राशियां देगा, कहेगा ए बी तथा सी 3 नंबर हैं, इनका क्या निकालो चतुर्थानुपाती। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना है, ए लिखो बी लिखो सी लिखो, दो लोग के बीच में कौन सा अनुपात, और इधर एक जगह खाली है ना, क्या बस, और दो लोग के बीच में अनुपात और 4 लोग के बीच में काम खत्म। तृतीय अनुपाती में एक नंबर को डबल करना होता था, चतुर्थानुपाती में किसी को डबल नहीं करना होता है, बस अपना वाला रख देना होता है बस। और बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल, a गुणे x बराबर bc, x की वैल्यू निकालना है, क्या आएगा, बस काम खत्म, ये फॉर्मूला बन जाएगा। चाहे फॉर्मूले से लगाओ चाहे डायरेक्ट लगा लो, याद रहेगा। अब बताइए भैया मेरे भाई, ऐसे सुनिए मेरी बात, हेलो, अगर आपको डायरेक्ट लगाना है डायरेक्ट लगा सकते हो, अगर वैसे लगाना है तो वैसे लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये हो कि सर मध्यानुपाती का फॉर्मूला था √ab, क्या √ab, और तृतीय अनुपाती का मतलब होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, क्या समझ गए, बाद वाले नंबर का स्क्वायर करके छोटे वाले नंबर से क्या करना है, भाग करा देना है। जैसे वो देंगे वैसा ही करना, अपने आप से नहीं करना है कि उन्होंने दिया है 2 और 5 और तुम कर दो 5 और 2। उन्होंने जो पहले दिया उसको पहले मानना है, जो बाद में दिया उसको बाद में मानना है। जैसे उन्होंने ABC क्रम से दिया है तो आपको क्रम से ही लेना है, ये नहीं कि CBA कर दो कि सर जी कोनो बात नहीं, चाहे जहाँ रख दियो, गड़बड़ा जैसा इधर। तो हम आपको दे देते, सुनो भैया 2 नंबर दे रहे हैं, 4, 5 तथा 6 का क्या बताना है, चतुर्थानुपाती। तो तुमको पता है सर जी 4 और 5 के बीच में क्या लगेगा, अनुपात, और जब डबल लोग हो जाएंगे तो समानुपात। बस UX तो अपने पास वाला है, बाहरी राशियों गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों गुणनफल गुणे 6, x बराबर 5 6 का 30/4 आएगा। ये x बराबर कितना आएगा 15/2, मतलब 7.5 आएगा, क्या 7.5 है। 7.5 उत्तर में नहीं मिलेगा, हमेशा मिश्र भिन्न में मिलेगा। अच्छा, या तो 15/2 मिलेगा या तो मिश्र भिन्न मिलेगा, क्या आएगा 2 7 14, 7 से 1/2, समझ गए। या फिर हो सकता है कटे ना तो वैसे ही लिख दें, कर पाओगे। मध्यानुपाती पता चल गया, तृतीय अनुपाती पता चल गया, और क्या पता चल गया, पढ़े हो तो आप अपना रिवीजन कर सकते हो, वीडियो उस पर पढ़ी हैं या फिर आपके नोट्स में भी है। इधर 2 रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। भैया एक बात बताओ, 2 रेलगाड़ियां हैं समान चालों से चल रही हैं, वो कह रहा है कि प्रत्येक की रेलगाड़ी की चाल बताओ, मतलब एक की निकाल लो दूसरे की भी तो उतनी होगी। दोनों जब बराबर चाल से चल रही तो दोनों की निकालना पड़ेगा, क्या किसी एक का निकाल लो दूसरे के भी उतनी ही होगी। तो कह रहे हैं 2 रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है चलने दो।
एक रेलगाड़ी हमारी ये है और एक रेलगाड़ी हमारी ये है, विपरीत दिशा में, ठीक। और चालें क्या हैं दोनों की? सेम है। हमने मान लिया इसकी चाल है S1 और इसकी चाल है S2, लेकिन बराबर चालें हैं ना, तो अगर बराबर चालें हैं तो इसकी S होगी तो इसकी भी S होगी। बोलो, S1 S2 का है माने दोनों के बराबर है ना, तो S इसकी तो S उसकी। फिर देखो कह रहा है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर, 120 मीटर, सॉरी, तो ये भी कितनी लंबी है? 120 मीटर। बस बोलो, और दोनों रेलगाड़ियां जब एक दूसरे को पार करती हैं कितना समय लगता है? 12 सेकंड का समय लगता है, टाइम लगता है 12 सेकंड का। हमने आपसे कहा था भैया हो, जब भी कभी रेलगाड़ी को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है? एक दूसरे के बराबर। भाई ये रेलगाड़ी अगर जा रही पार कर रही हैं तो क्या पार कर गई का? कितनी दूरी कवर करेंगी? जितनी इसकी हो जितनी इसकी टोटल जुड़ जाएगी। कितनी दूरी होगी? 120 120 कितनी होगी? 240। तो दूरी कितनी कवर करेंगी? दूरी कवर करेंगी 240। लिखे दे रहे हैं 120 मीटर और प्लस 120 मीटर। बोलो भैया कितना आएगा? बस लो आंसर आएगा। यानी कि 240 मीटर की दूरी ये दोनों लोग अपनी अपनी चालों से 12 सेकंड में पार करती हैं। और अगर हम कहें चाल बताओ तो सर जी जो चाल है वो दोनों को जुड़ जाएंगी। चालें क्या होंगी? विपरीत दिशाओं में चालें क्या है यहाँ पे? जुड़ जाएंगी। तो S प्लस S कितना होगा? 2S। बस काम खत्म। चाल ही तो बताना है, चाल ही अननोन है। चाल बराबर क्या लगाते हो? पहले की भी चाल दूसरे की चाल। चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। चाल कितनी है? 2S बराबर डिस्टेंस कितनी है? 240। बोलो, और टाइम कितना लगा? कितना? लो आ गया। अब बताओ, ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो उत्तर भी तो मीटर पर सेकंड आएगा। तो 12 दूना 24, 12 शून्यम शून्य, तो 2S बराबर आया 20। S बराबर क्या आएगा? 20 बटे 2, 10 आएगा। यानी आपकी स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको कहाँ बताना है? बताओ, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है। 18/5। क्या इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर जी कैसे याद करा जाए? तो सीधा सा है, मीटर पर सेकंड छोटी राशि होती है, किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी होती है ना, किलोमीटर और घंटे बड़ी होती है, तो 18 बड़ा होता है, तो 18/5 से करवा दीजिए। यहाँ क्या लिखोगे? 18/5, 5 दूना 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटे। आ गया? नहीं कर पाओगे? बोलो, हो जाएगा? कर लीजिए। अब उसके बाद में